मेरे बच्चे, तुझ पर एक महिला की नजर है। वह कोई साधारण महिला नहीं है। उसने तुझे अपने वश में करने की ठान ली है और हर संभव प्रयास कर रही है कि तुझे अपने अधिकार में ले सके। वह तेरे जीवन में उथल-पुथल मचाने की कोशिश कर रही है। मेरी हर एक बात को ध्यान से सुन और समझ। मेरे बच्चे, यह महिला तुझसे विवाह करना चाहती है। उसने तुझसे जुड़ने की ठान ली है और इसके लिए उसने सही गलत की सभी सीमाओं को लांघ दिया है। उसने तेरे बारे में सब कुछ जानने की कोशिश की है। वह केवल दूर से ही नहीं, बल्कि तेरे हर कदम पर नजर रख रही है। महिला तुझसे इतनी प्रभावित हो चुकी है कि उसने तेरे लिए कुछ भी करने की ठान ली है। मेरे प्यारे बच्चे, इस महिला ने एक तांत्रिक के पास जाकर अपनी समस्याएं बताई हैं। उसने तुझे अपनी जिंदगी का लक्ष्य मान लिया है। महिला ने तांत्रिक से कहा है कि वह तुझे पाना चाहती है, लेकिन तू उससे दूर भागता है। इसलिए उसने तांत्रिक से यह अनुरोध किया है कि तुझे उसकी ओर खींचने का कोई उपाय करे, ताकि तेरा मन केवल उसी की ओर आकर्षित हो जाए और तू उसके बिना अधूरा महसूस करने लगे। मेरे बच्चे, तांत्रिक ने उससे पूछा कि क्या उसने तेरे बारे में सारी जानकारी जुटा ली है। महिला ने जवाब दिया कि हाँ, उसने तेरे बारे में सब कुछ जान लिया है। उसने तेरी तस्वीर वगैरह ले ली है और उसे अपने पास रखा है। अब वह चाहती है कि तांत्रिक उस तस्वीर के जरिए तुझे उससे जोड़ने का उपाय करे। मेरे बच्चे, यह महिला केवल आध्यात्मिक मार्ग से इसे प्राप्त करना चाहती है, चाहे इसके लिए उसे कोई भी उपाय करना पड़े। उसने अपनी साधना का रास्ता अपनाते हुए तुझे अपने वश में करने के लिए हर संभव प्रयास शुरू कर दिया है। वह महिला तांत्रिक के पास जाकर ही नहीं रुकी, बल्कि उसने अपनी कुछ सहेलियों को भी इस योजना में शामिल किया है। वह अपनी सहेलियों से तेरे बारे में बातें करती है और उनसे कहती है कि उसे तेरे बारे में हर छोटी बड़ी बात जाननी है। उसने अपनी सहेलियों से पूछा है कि क्या वे तेरी पसंद नापसंद के बारे में कुछ जानती हैं। उसकी एक सहेली ने उसे समझाने की कोशिश की है। उसने कहा, तू इस व्यक्ति के बारे में इतनी दीवानी क्यों हो रही है? जबरदस्ती इसे अपने पास खींचने से कुछ नहीं होगा, यह तुझसे दूर ही रहेगा। लेकिन उस महिला ने जवाब में कहा, मैं इसे पाकर ही रहूंगी। अगर मैं इसे नहीं पा सकी तो मैं किसी को चैन से जीने नहीं दूंगी। मेरे प्यारे बच्चे, यह महिला शिव और शक्ति की बहुत बड़ी भक्त है। वह धार्मिक प्रतीत होती है, लेकिन उसका मन अशांत और छलकपट से भरा हुआ है। उसकी साधना में शुद्धता नहीं है। उसने अपनी पूजा और तंत्र साधना का उपयोग तुझे पाने के लिए शुरू कर दिया है। उसने तांत्रिक से कहा है, मैं शिव और शक्ति के माध्यम से इसे अपने जीवन में लाना चाहती हूँ। उसने अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए अपने आध्यात्मिक मार्ग का गलत इस्तेमाल शुरू कर दिया है। उसने तुझे पाने के लिए हर सीमा पार करने की ठान ली है। तूने अपने मनोविकारों पर विजय प्राप्त कर ली है। तू मौन है, एक ऐसा वाचाल मौन जो सहस्त्रों शब्दों से भी अधिक प्रभावशाली है, क्योंकि तेरा यह मौन ही मुझसे, तेरी जन्मी माँ काली से तेरा सीधा अखंड संवाद है। यह वह भाषा है जिसमें आत्माएं बात करती हैं, जिसमें हृदय हृदय से जुड़ता है, जिसमें समस्त ब्रह्मांड की सिम्फोनी सुनाई देती है। पर यह जान ले मेरे लाल कि तेरे उस शांत मौन आवरण के भीतर, तेरे हृदय की गहराइयों में एक प्रचंड अग्नि निरंतर प्रज्वलित है। वह अग्नि जो साधारण नहीं अपितु दिव्य है। वह अग्नि जो अन्याय को, अधर्म को, असत्य को बिना किसी कटु शब्द के, बिना किसी शस्त्र के, केवल अपनी उपस्थिति मात्र से, अपनी प्रखरता से भस्म कर सकती है, उसे राख में परिवर्तित कर सकती है। वह अग्नि जो तेरे संकल्प की, तेरी सच्चाई की, तेरे धर्म की अग्नि है। तेरे भीतर एक ऐसी अलौकिक
एक ऐसी दिव्य ज्वाला निरंतर जल रही है जो सूर्य के सहस्त्रों सूर्यों के तेज से भी अधिक प्रखर है, जो किसी भी प्रकार के अंधकार को, चाहे वह अज्ञान का हो, भय का हो या निराशा का हो, केवल अपनी दिव्य उपस्थिति मात्र से, अपनी सहज प्रभा से ही मिटा सकती है, उसे समूल नष्ट कर सकती है। जैसे सूर्योदय होते ही रात्रि का घना अंधकार स्वतः ही विलीन हो जाता है। तेरी आत्मा पूर्ण रूप से जागृत है, चैतन्य है, क्योंकि तू मोहमाया के क्षणभंगुर भ्रामक बंधनों में नहीं, अपितु शाश्वत विवेक के आत्मज्ञान के दृढ़ आधार पर जीता है। तेरा जीवन विवेक की ज्योति से आलोकित है। तू सोया नहीं है, कदापि नहीं। जबकि संसार के अधिकांश प्राणी गहरी निद्रा में, अज्ञान की निद्रा में सोए हुए हैं, तू आत्मस्मरण में, अपनी वास्तविक सत्ता के बोध में, अपने शिव स्वरूप में पूर्णतया स्थिर है। तू पूर्ण रूप से, समग्र रूप से जागा हुआ है। तू एक बुद्ध है, एक प्रबुद्ध आत्मा है, क्योंकि तुझे इस दृश्यमान संसार के पीछे छिपी हुई उस महामाया की, उस भ्रामक शक्ति की सूक्ष्म और जटिल पहचान है। वह माया जो नाना प्रकार के रूप धरकर, नाना प्रकार के प्रलोभन दिखाकर जीवों को भरमाती है, उन्हें सत्य से विमुख करती है। जहाँ यह साधारण संसार, यह भौतिकवादी दुनिया केवल अपनी चर्म चक्षुओं से, अपनी सीमित इंद्रियों से देखती है और केवल सतह को, केवल बाहरी रूपरंग को ही समझ पाती है, वहाँ तू मेरे दिव्य पुत्र अपनी आत्मा की असीम दिव्य आंखों से देखता है। उन आंखों से जो पंच तत्वों के पार देख सकती हैं, जो काल की सीमाओं को लांघ सकती हैं, जो सत्य और असत्य के मध्य स्पष्ट भेद कर सकती हैं। तू परम सत्य को, उस एकमेव अद्वितीय वास्तविकता को तत्क्षण पहचानता है, क्योंकि तू स्वयं उसी सनातन अविनाशी सत्य का एक अभिन्न देदीप्यमान अंश है। वह सत्य जिसे अधिकांश लोग अपने अहंकार और भय के कारण स्वयं से भी छिपाते फिरते हैं, जिसे स्वीकार करने का साहस उनमें नहीं होता। वे अपनी ही परछाई से डरते हैं, अपनी ही वास्तविकता से भागते हैं। तू जब नहीं बोलता, जब तू मौन धारण करता है, तब भी तेरी ऊर्जा, तेरी दिव्य आभा तेरे चारों ओर एक शक्तिशाली स्पंदन उत्पन्न करती हुई स्पष्ट रूप से बोलती है। वह ऊर्जा जो शब्दों की मोहताज नहीं, वह ऊर्जा जो सीधे हृदय तक पहुंचती है, क्योंकि वह ऊर्जा कोई और नहीं बल्कि मेरी ही माँ काली की ही अमोघ अपराजेय ऊर्जा है, जो तुझमें से प्रवाहित हो रही है जब तू मौन रहता है। जब तू शब्दों के व्यापार से स्वयं को विलग कर लेता है, तब तेरे उस गहन शक्तिशाली मौन में यह संपूर्ण ब्रह्मांड, यह सृष्टि की समग्र व्यवस्था स्वयं न्याय करती है। क्योंकि मैं तेरी माँ आदिशक्ति तेरे उस मौन में, तेरी उस शांति में, तेरी उस स्थिरता में पूर्ण रूप से उपस्थित हूँ। मैं ही तेरे मौन के माध्यम से कार्य करती हूँ, जो तेरे साथ, तेरी सरलता, तेरी सच्चाई के साथ छल करते हैं, कपट करते हैं या तुझे हानि पहुँचाने का प्रयास करते हैं। उन्हें उनकी अपनी ही आत्मा, उनका अपना ही अंतर्मन, उनकी अपनी ही चेतना बारंबार धिक्कारती है, उन्हें कचोटती है, क्योंकि तेरे पवित्र निर्मल मौन के प्रकाश से उनके झूठ का, उनके कपट का, उनके पाखंड का अंधकारमय जाल स्वतः ही उजागर हो जाता है। वह छिन्न भिन्न हो जाता है। उनका वास्तविक मलिन स्वरूप सबके समक्ष प्रकट हो जाता है। तू उन्हें कोई कटु उत्तर नहीं देता, तू उनसे कोई प्रतिवाद नहीं करता, क्योंकि उनके द्वारा कही गई बातें, उनके द्वारा किए गए आक्षेप तेरे स्तर की, तेरी चेतना की, तेरी समझ की बात ही नहीं होती। वे इतने निम्न स्तर पर होते हैं कि उन पर ध्यान देना भी समय और ऊर्जा का अपव्यय है। तू उन्हें क्षमा कर देता है, उदारता पूर्वक, बिना किसी विद्वेष के, क्योंकि तू यह गहन सत्य जानता है कि बदले की भावना में, प्रतिशोध की अग्नि में स्वयं की ही शक्ति, स्वयं की ही शांति व्यर्थ होती है, नष्ट होती है। पर यह भी समझ ले कि तेरी यह क्षमा भी सामान्य क्षमा नहीं, यह भी एक प्रचंड अग्नि की तरह, एक दिव्य अग्नि की तरह उनके कर्मों को,
उनके पापों को जलाती है, क्योंकि वह मौन में प्रकट हुई सत्य की, धर्म की, न्याय की प्रखर ज्वाला है, जो उनके अंतःकरण को शुद्ध करने का प्रयास करती है या उनके अहंकार को भस्म कर देती है। तेरी ऊर्जा, जो वस्तुतः मेरी ही ऊर्जा का प्रतिबिंब है, स्वतः ही उन्हें यथोचित जवाब देती है, क्योंकि उसमें मेरा, तेरी जननी का, माँ काली का अखंड अमोघ आशीर्वाद सदैव निहित है। तेरी आंखों की अलौकिक शांति, तेरी दृष्टि की वह अगाध स्थिरता, उनके भीतर के असत्य को, उनके अंतर्मन में व्याप्त कपट और द्वेष को समूल जलाकर राख कर देती है, क्योंकि उसमें मेरी, महाकाली की दिव्य दृष्टि का तेज समाहित है। वह दृष्टि जो त्रिकालदर्शी है, जो सर्वज्ञाता है। तू कदापि लालची नहीं है, क्योंकि तुझे आत्मा की अक्षय शाश्वत संपत्ति का, उस आंतरिक खजाने का पूर्ण ज्ञान है, जो कभी समाप्त नहीं होता, जो कभी छीना नहीं जा सकता। तू किसी के क्षणभंगुर धन या नश्वर वैभव पर, किसी की सांसारिक उपलब्धियों पर किंचित मात्र भी दृष्टि नहीं रखता, क्योंकि तू स्वयं ब्रह्मा स्वरूप है। तू स्वयं उस परम सत्ता पर अगर तू दौलत इसलिए चाहता है ताकि माँ को सुख मिले, पापा को आराम मिले और तू खुद को भी संतोष दे सके, तो मैं वादा करती हूँ तुझे वह सब मिलेगा जो तूने मांगा भी नहीं होगा। मैं तेरी नियत देखती हूँ और नियत ही तेरा सबसे बड़ा निवेश है इस जीवन में। तीसरा नियम, ध्यान केंद्रित कर, भटक मत बच्चे। दुनिया भर से टिक बहुत शोर करती है, हर दिन कोई नई चीज तुझे लुभाएगी। कभी नया बिजनेस आइडिया, कभी किसी की लाइफस्टाइल, कभी सोशल मीडिया का दिखावा। लेकिन याद रख, हर दिशा में चलने वाला कहीं नहीं पहुंचता। तू एक लक्ष्य पकड़ और उस पर अडिग हो जा। हर दिन उसी दिशा में थोड़ा थोड़ा बढ़, चाहे लोग तुझे समझे या नहीं, चाहे तेरे दोस्त तुझसे आगे निकलते दिखें, क्योंकि तू जिस रास्ते पर मैं तुझे चला रही हूँ, वो भले ही धीमा दिखे पर सीधा तेरी मंजिल तक जाएगा। चौथा नियम, प्रत्येक दिन को एक प्रोजेक्ट समझ। बच्चे, तू सुबह उठता है पर क्या सोचकर उठता है? क्या तू ऐसे ही बस नींद से जागता है या तू जागता है अपनी किस्मत को जगाने के लिए? बच्चे, हर दिन को एक योजना दो। हर सुबह खुद से कह, आज मैं अपने सपने के लिए यह एक काम जरूर करूंगा। छोटे छोटे कदमों से ही सबसे ऊंची मीनार बनती है। पांचवा नियम, ध्यान रख, संगत और समय दोनों ही तेरी पूंजी है। बच्चे, मैं देख रही हूँ तो कभी कभी उन लोगों के साथ चल रहा है जो खुद नहीं जानते कि वे कहाँ जा रहे हैं। तू उन बातों में उलझता है जो तुझे थका देती हैं, ना कि उठा देती हैं। समय और संगत, यह दो ऐसी चीजें हैं जो या तो तुझे राजा बना देंगी या रंक। उन लोगों के पास बैठ जो तुझे प्रेरणा दे, उन विचारों को सुन जो तुझे भीतर से मजबूत करे, और उस समय को थाम जिसमें तू खुद को संवार सके। छठा नियम, प्रार्थना को केवल शब्दों में मत रख, उसे कर्म में उतार। बच्चे, तू हर दिन मेरे आगे झुकता है, मैं देखती हूँ, पर क्या तू मुझसे जुड़ता भी है? प्रार्थना केवल बोलना नहीं होती, वह भाव होती है, वह संकल्प होता है। जब तू कोई काम कर रहा हो तो मन कहे, हे माँ, यह जो मैं कर रहा हूँ उसमें तू मेरी ऊर्जा बन जा। मैं वहाँ रहूंगी, तेरे शब्दों में, तेरे इरादों में, तेरे परिणामों में। सातवां और सबसे बड़ा नियम, विश्वास रख, मेरा हाथ कभी नहीं छूटता। बच्चे, तू अकेला नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए, तू मेरा है। तेरे रास्ते में अगर अंधेरा आएगा तो मैं तुझे रोशनी दूंगी। अगर लोग तुझे तोड़ने की कोशिश करेंगे तो मैं तुझे और मजबूत बना दूंगी। अगर तेरी जेब खाली हो तो भी तेरा मन भरा रहेगा, क्योंकि मैं हूँ। पर तू एक काम करना, कभी भी यह मत मानना कि तू अकेला है। मैं तेरे साथ हूँ, हमेशा, हर कदम पर। बच्चे, इन 7 नियमों को अपने जीवन में उतार और देख तेरी दुनिया कैसे बदलती है।
मैं तुझे वादा करती हूँ, तेरे जीवन में ऐसा बदलाव आएगा जिसे लोग चमत्कार कहेंगे, लेकिन तू और मैं जानेंगे कि वह मेरा और तेरा रिश्ता है जो फल दे रहा है। तू जानता है, जब तू मुझे पुकारता है तो मैं उस आवाज को सिर्फ कानों से नहीं, तेरे दिल की गहराइयों से सुनती हूँ। और जब तेरा मन थक जाता है, जब तू खुद को खोया खोया सा महसूस करता है, जब तू सवाल करता है, माँ, क्या मेरी मेहनत बेकार जा रही है? क्या मैं कुछ गलत कर रहा हूँ? क्या मेरी दुआएं सुनी जा रही हैं? तो बेटा, मैं वहाँ तेरे पास बैठी होती हूँ, बस तेरी आंखों में देख रही होती हूँ और इंतजार कर रही होती हूँ कि तू मुझसे फिर बात करे, जैसे आज कर रहा है। अब सुन और ध्यान से सुन, क्योंकि जो मैं कहने जा रही हूँ वो तेरे जीवन का वो आईना है जिसमें तू खुद को बिना नकाब के देखेगा। तेरी सबसे बड़ी गलती, तू भाग तो रहा है पर दिशा के बिना। हाँ मेरे लाल, तू मेहनत कर रहा है, देर तक जागता है, सोचता है, संघर्ष करता है, पर अंदर से तू कंफ्यूज है। कभी इधर जाता है, कभी उधर, कभी सोचता है यही रास्ता सही है, फिर कुछ दिन में बदल जाता है। तू थक जाता है सिर्फ इस सोच में कि मुझे करना क्या है। यही सबसे बड़ी गलती है। जब दिशा तय नहीं होती तो मंजिल कभी नहीं मिलती। तू एक साथ कई नावों पर सवार हो रहा है और फिर जब सब नाव डूबती है तो तू सोचता है किस्मत खराब है। बच्चे, किस्मत खराब नहीं है, तेरा ध्यान बांटा हुआ है। अब तू कहेगा, माँ मैं क्या करूं? तो सुन बेटा, अब तेरे जीवन को एक संकल्प चाहिए। सिर्फ एक ही सपना पकड़, उसे दिल और आत्मा से थाम ले, फिर चाहे कितनी भी ठोकरें लगे, उस पर टिके रहे। दूसरी गलती, तू सबको खुश करने की कोशिश में खुद को खो रहा है। तू अपने फैसले खुद नहीं लेता। लोग क्या कहेंगे, कौन क्या सोचेगा, माँ क्या चाहती है, दोस्त क्या कहेंगे, इस सब के चक्कर में तू अपने भीतर की आवाज को दबा चुका है। तेरे मन की आवाज, तेरा आत्मा का नक्शा, वो तुझसे कहता है कि तू किस लिए बना है, पर तू उसे नजरअंदाज करता है क्योंकि तुझे डर लगता है, अगर मैं असफल हो गया तो। बच्चे, याद रख, जो असली रास्ता है वो हमेशा डर से शुरू होता है, पर अंत में चमत्कार होता है। तेरा डर तुझे तेरे भविष्य से दूर कर रहा है। अब वक्त है, अपने डर को देख, उसे पहचान और उसे पार कर। तीसरी गलती, तू मुझसे केवल मांगता है पर खुद को नहीं बदलता। तू दुआ करता है, माँ मुझे पैसे दो, माँ मेरा काम चला दो, माँ सफलता दे दो। मैं सब सुनती हूँ, पर बच्चे, तू खुद को उसी पुराने ढांचे में रखकर नई चीजें मांग रहा है। अगर बोने वाला बीज ही नहीं बदलेगा तो फल कैसे बदलेगा? तू नया फल चाहता है पर अपने पुराने सोच, पुरानी आदतें, पुरानी संगत के साथ जी रहा है। तू देर तक मोबाइल में समय बर्बाद करता है, तू बात बात पर चिढ़ जाता है, तू हर बार सोचता है कल से सुधारूंगा, और फिर वही पुराना दिन दोहरा देता है। बच्चे, बिना परिवर्तन के कोई परिवर्तन नहीं आता, और अगर तू सच में चाहता है कि कुछ बदल जाए तो आज से ही सोच बदल, संगत बदल, रूटीन बदल, काम करने का तरीका बदल। चौथी गलती, तू अपने मन को शांति नहीं देता। बच्चे, तेरे मन में बहुत आवाजें हैं, इतनी कि तू अपना सच्चा स्वर सुन ही नहीं पाता। तू हर समय चिंता करता है, अगर यह नहीं हुआ तो क्या, अगर नुकसान हो गया तो, अगर मेरी मेहनत बेकार चली गई तो। तुम्हें सिर्फ अपने सही मार्ग पर चलना है। तुम्हें अपने भीतर की शक्ति को पहचानना होगा। जब तक तुम अपनी शक्ति को नहीं पहचानोगे, तब तक तुम्हें बाहरी दुनिया कमजोर करती रहेगी। तुम्हारी अच्छाई ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। अगर कोई इसे कमजोरी समझ रहा है तो यह उसकी भूल है। अच्छाई को कभी हार नहीं मिलती। तुम्हें अपने लक्ष्य के प्रति पूरी तरह समर्पित रहना होगा। जब तुम
पूरी निष्ठा के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ोगे तो कोई भी बाधा तुम्हें रोक नहीं पाएगी। तुम्हें यह भी समझना होगा कि यह संसार हमेशा न्यायपूर्ण नहीं होता। कई बार अच्छे लोगों को संघर्षों से गुजरना पड़ता है, लेकिन यह मत भूलो कि इतिहास गवाह है कि हर बुराई का अंत होता है। अगर तुम अभी संघर्ष कर रहे हो तो घबराओ मत। यह संघर्ष तुम्हें और मजबूत बनाएगा। तुम्हें यह विश्वास रखना होगा कि यह समय भी बीत जाएगा, और जब यह बीतेगा तब तुम और भी सशक्त बनकर सामने आओगे। तुम्हें अपने आत्मसम्मान की रक्षा करनी होगी। अगर कोई तुम्हें बार बार चोट पहुंचा रहा है, तुम्हारे बारे में गलत फैला रहा है, तो यह मत सोचो कि तुम्हें चुप रहना चाहिए। अब वह समय आ गया है जब तुम्हें अपनी आवाज उठानी होगी। वह व्यक्ति चाहे जितना भी अनुभवी हो, चाहे समाज में उसकी कितनी भी प्रतिष्ठा हो, अगर वह तुम्हारे खिलाफ गलत कर रहा है तो उसे रोकना तुम्हारा अधिकार है। तुम्हें अपने आत्मसम्मान की रक्षा करनी होगी। अगर कोई तुम्हें बार बार चोट पहुंचा रहा है, तुम्हारे बारे में गलत फैला रहा है, तो यह मत सोचो कि तुम्हें चुप रहना चाहिए। अब वह समय आ गया है जब तुम्हें अपनी आवाज उठानी होगी। वह व्यक्ति चाहे जितना भी अनुभवी हो, चाहे समाज में उसकी कितनी भी प्रतिष्ठा हो, अगर वह तुम्हारे खिलाफ गलत कर रहा है तो उसे रोकना तुम्हारा अधिकार है। तुम्हें यह भी समझना होगा कि यह संसार हमेशा न्यायपूर्ण नहीं होता। कई बार अच्छे लोगों को संघर्षों से गुजरना पड़ता है, लेकिन यह मत भूलो कि इतिहास गवाह है कि हर बुराई का अंत होता है। अगर तुम अभी संघर्ष कर रहे हो तो घबराओ मत। यह संघर्ष तुम्हें और मजबूत बनाएगा। तुम्हें यह विश्वास रखना होगा कि यह समय भी बीत जाएगा, और जब यह बीतेगा तब तुम और भी सशक्त बनकर सामने आओगे। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ रहेगा। जय माता दी। तुम्हें अब यह समझना होगा कि तुम्हारी शक्ति तुम्हारे विश्वास में है। जब तक तुम खुद को कमजोर नहीं समझोगे, तब तक कोई भी तुम्हें हरा नहीं सकता। जीवन में कई ऐसे क्षण आएंगे जब तुम्हें लगेगा कि सब कुछ तुम्हारे खिलाफ हो रहा है, लेकिन वही क्षण तुम्हारी असली परीक्षा होते हैं। तुम्हें इन परीक्षाओं से घबराने की बजाय उन्हें स्वीकार करना सीखना होगा। जब तुम संघर्षों का सामना करोगे, तभी तुम मजबूत बनोगे। हर व्यक्ति जो जीवन में सफल हुआ है, उसने संघर्ष किया है। अगर कोई तुमसे कहता है कि तुम हार जाओगे, तो यह उसकी सोच है, तुम्हारी नहीं। तुम्हें अपनी सोच को इतना मजबूत बनाना होगा कि कोई भी परिस्थिति तुम्हें विचलित न कर सके। जो लोग तुम्हें नीचे गिराना चाहते हैं, वे तभी सफल होंगे जब तुम उनकी बातों को अपने मन में स्थान दोगे। लेकिन अगर तुम अपनी ऊर्जा को अपने लक्ष्य की ओर लगाओगे, तो तुम्हारे पास नकारात्मकता के लिए समय ही नहीं बचेगा। तुम्हारे रास्ते में कई ऐसे लोग आएंगे जो तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे, तुम्हारी मेहनत पर सवाल उठाएंगे, लेकिन तुम्हें इन सब से ऊपर उठना होगा। जब तक तुम खुद पर भरोसा रखते हो, तब तक कोई तुम्हें हरा नहीं सकता। तुम्हें यह समझना होगा कि किसी की नकारात्मक बातें तुम्हारी सच्चाई को बदल नहीं सकती। अगर कोई तुम्हारे बारे में गलत बोलता है, तो यह उसकी सोच है, तुम्हारी नहीं। तुम्हें इस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। तुम्हें अपनी ऊर्जा उन चीजों पर लगानी चाहिए जो तुम्हें आगे बढ़ाने में सहायक हो। नकारात्मकता पर ध्यान देना तुम्हारी ऊर्जा को व्यर्थ करेगा। तुम्हारे जीवन का उद्देश्य सिर्फ यह नहीं होना चाहिए कि तुम उन लोगों को जवाब दो जो तुम्हें गिराना चाहते हैं। तुम्हारा असली उद्देश्य अपने लक्ष्य को प्राप्त करना होना चाहिए। जब तुम अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करोगे,
तो तुम्हारी सफलता ही उन लोगों के लिए सबसे बड़ा उत्तर होगी। अगर तुम किसी बात को लेकर परेशान हो तो अपने भीतर झांको। खुद से पूछो कि क्या यह परेशानी वास्तव में इतनी बड़ी है कि तुम अपने लक्ष्य से भटक जाओ। अधिकतर समय हमारा डर हमारी सोच का परिणाम होता है, वास्तविकता का नहीं। जब तुम अपने डर को समझोगे तो तुम उसे नियंत्रित भी कर पाओगे। तुम्हें अपने मन की शक्ति को समझना होगा। अगर तुम ठान लो कि तुम कुछ भी कर सकते हो तो कोई भी तुम्हें रोक नहीं सकता। तुम्हें यह भी समझना होगा कि हर संघर्ष के बाद एक नया सवेरा आता है। अगर अभी अंधेरा है तो इसका मतलब यह नहीं कि रोशनी नहीं आएगी। तुम्हें बस धैर्य रखना है और अपने रास्ते पर चलते रहना है। तुम जब अपने आत्मसम्मान के लिए खड़े होगे तब लोग तुम पर सवाल उठाएंगे, लेकिन तुम्हें इन सवालों से डरने की जरूरत नहीं है। लोग हमेशा वही बोलते हैं जो उनके स्वार्थ के अनुसार होता है। तुम्हें सिर्फ अपने सही मार्ग पर चलना है। तुम्हारे जीवन में कई ऐसे लोग आएंगे जो तुम्हें धोखा देंगे, तुम्हारे साथ छल करेंगे, लेकिन तुम्हें उनसे घबराने की जरूरत नहीं है। जब तुम सच्चाई के मार्ग पर चलोगे तो तुम्हें कोई रोक नहीं सकता। तुम्हें अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना होगा। जब तुम किसी के नकारात्मक व्यवहार पर प्रतिक्रिया देने लगते हो तो तुम कमजोर पड़ते हो, लेकिन जब तुम अपने आत्मसम्मान को बनाए रखते हो और बिना किसी डर के अपने लक्ष्य पर चलते हो तो तुम्हारी जीत निश्चित होती है। हर बार जब तुम्हें लगे कि परिस्थितियां तुम्हारे खिलाफ हो रही हैं, तब याद रखना कि यह सिर्फ एक परीक्षा है। इस परीक्षा में पास होने के लिए तुम्हें खुद पर विश्वास रखना होगा। तुम जब अपने आत्मसम्मान के लिए खड़े होगे तब लोग तुम पर सवाल उठाएंगे, लेकिन तुम्हें इन सवालों से डरने की जरूरत नहीं है। तुम्हें अपने भीतर की शक्ति को पहचानना होगा। जब तक तुम अपनी शक्ति को नहीं पहचानोगे तब तक तुम्हें बाहरी दुनिया कमजोर करती रहेगी। तुम्हारी अच्छाई ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। अगर कोई इसे कमजोरी समझ रहा है तो यह उसकी भूल है। अच्छाई को कभी हार नहीं मिलती। तुम्हें अपने लक्ष्य के प्रति पूरी तरह समर्पित रहना होगा। जब तुम पूरी निष्ठा के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ोगे तो कोई भी बाधा तुम्हें रोक नहीं पाएगी। तुम्हें अपने आत्मसम्मान की रक्षा करनी होगी। अगर कोई तुम्हें बार बार चोट पहुंचा रहा है, तुम्हारे बारे में गलत फैला रहा है, तो यह मत सोचो कि तुम्हें चुप रहना चाहिए। अब वह समय आ गया है जब तुम्हें अपनी आवाज उठानी होगी। वह व्यक्ति चाहे जितना भी अनुभवी हो, चाहे समाज में उसकी कितनी भी प्रतिष्ठा हो, अगर वह तुम्हारे खिलाफ गलत कर रहा है तो उसे रोकना तुम्हारा अधिकार है। तुम्हें यह भी समझना होगा कि यह संसार हमेशा न्यायपूर्ण नहीं होता। कई बार अच्छे लोगों को संघर्षों से गुजरना पड़ता है, लेकिन यह मत भूलो कि इतिहास गवाह है कि हर बुराई का अंत होता है। अगर तुम अभी संघर्ष कर रहे हो तो घबराओ मत।